रोहिणी विधानसभा के वार्ड नंबर 60 के कोसी अपार्टमेंट सेक्टर 9 में दिल्ली की पहली प्लाज्मा दान करने वाली महिला भूमिका कोहली, उनके भाई अर्पित कोहली एवं सृष्टि दत्त, जिन्होंने कोरोना बीमारी से ठीक होने के बाद अपने प्लाज्मा दान करने कोरोना पीड़ितों के इलाज में अपना अमूल्य योगदान दिया। पूर्व प्रत्याशी रोहिणी विधानसभा आप नेता राजेश नामा बंसीवाला ने कोसी अपार्टमेंट में जाकर इन तीनों को सम्मान पत्र, शॉल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर भूमिका कोहली, अर्पित कोहली के माता पिता अजय कोहली एवं बिंदु कोहली और सृष्टि दत्त के माता पिता सुनील दत्त एवं पूनम दत्त और सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी की तरफ से सचिव के सेठ, उप प्रधान मधु तुली, पवन चौधरी, राजेश सेठ, अमरजीत खुराना, अशोक श्री निजवान, देवेंद्र कक्कड़, हरीश नागपाल, अशोक शर्मा, रमन तुली एवं अन्य सम्मानित सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर राजेश नामा बंसीवाला के साथ वार्ड नंबर 60 के सैनिटाइजेशन प्रभारी राजकुमार शर्मा, वार्ड नंबर 59 के सैनिटाइजेशन प्रभारी इंद्रजीत सिंह एवं अनीता मैनी और वार्ड 58 के सैनिटाइजेशन प्रभारी रामनिवास गोयल जी, चेतन शर्मा, वंश बंशीवाला एवं अन्य उपस्थित थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पहली बात तो सबको ये बताना चाहूँगी कि इस बीमारी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप घबराएं ना, क्योंकि 14 डेज़ का आइसोलेशन पीरियड जो है वो आसान नहीं है। तो उसमें मेंटल स्थिति अपनी एकदम स्ट्रांग रखिए। और राजेश नामा जी का थैंक यू करना चाहेंगे कि जैसे ही हमारी सोसाइटी में हमारा केस आया तो उन्होंने पूरी सोसाइटी की सैनिटाइजेशन करवाई, एक और दो बार, बार बार जब भी जैसे ही केस आया उन्होंने सैनिटाइजेशन करवाई सोसाइटी। इलाज घर पर ही हुआ और हम 14 डेज़ की होम आइसोलेशन में थे, जहाँ हम इम्यूनिटी की पिल्स ले रहे थे और 14 डेज़ के बाद हमने टेस्ट कराया जिसमें नेगेटिव आई रिपोर्ट। पहले तो मुझे बुखार आया था 29 मई को और मुझे लगा कि ऐसी नॉर्मल बुखार है, बट फिर मैंने टेस्ट कराया तो मुझे पता चला कोरोना है। फिर उसके बाद हमने सबको बताया कि हम सोसाइटी में सबको बताया कि कोरोना हो गया है। फिर मुझे बोला गया कि मैं आइसोलेट हो जाऊं घर के अंदर ही, तो फिर मैं घर के अंदर आइसोलेट हो गई थी। और उसी टाइम पे बहुत सैनिटाइजेशन ड्राइव हुई, बंसीवाला जी ने कराई, राजकुमार लांबा जी ने कराई और बहुत सोसाइटी वालों ने बहुत मदद करी, सब ने बहुत मदद करी मेरी। और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ, सब हैं साथ में मेरे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ जी। और मैं किसी की, 2 जनों की मैं लाइफ सेव कर पाऊँगी इसी वजह से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ऐसा प्लाज्मा डोनेट किया है। सबसे पहले हमें पता चला था कि हमें कोरोना हुआ है तो घबराहट हो गई थी घर में सबको जी। उसके बाद 1-2 दिन तक वैसे ही चला, घबराहट हुई। फिर हमारी राजकुमार जी ने, बंसीवाला जी ने पूरी सैनिटाइजेशन कराई, हेल्प करी, पूरे अच्छे से हमें जानकारी दी सब कुछ क्या करना है। उधर से हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राघव चड्ढा जी से भी हमारी बातचीत चल रही थी, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। नहीं, हमारे पास मदद आई, उन्होंने हमें बताया कि डोनेट करिए प्लाज्मा, आगे बढ़ के डोनेट करिए। हमें मोटिवेट उन्होंने ही करा। अच्छा। बंसीवाला जी ने मोटिवेट करा, राजकुमार जी ने मोटिवेट करा, राघव चड्ढा जी ने मोटिवेट करा, सबकी तरफ से मोटिवेशन थी। फिर हमने खुद डिसाइड करा कि अब तो जाना चाहिए, हमें देने अच्छा करना चाहिए। गर्म पानी, काढ़ा, विटामिन सी, जिंक ओवेट, घर सारे घरेलू इलाज करे, हल्दी वाला दूध, हल्दी वाला पानी दिया और स्टीम ली बच्चों ने 2-3 बार, गरारे करे, बस यही सब सारी होम रेमेडीज ये सब करा है, उसी से ये रिकवर हुआ। सोसाइटी की तरफ से पूरी, मतलब मैं बहुत अच्छी सपोर्ट रही, बोल ही नहीं सकता, शब्द ही नहीं है इतने कि हमारी सोसाइटी ने जो कोऑपरेट किया। मतलब हम तो बाहर निकल नहीं सकते थे, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि, मतलब पहले 17 दिन थे, फिर बेटी को 7 दिन हुआ, तो हमें तो 24-25 दिन क्वारंटाइन रहे, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे घर का सामान कहाँ से आ रहा है। भूमिका कोहली है जो पूरी दिल्ली के अंदर फर्स्ट महिला है जिसने सबसे पहले आके प्लाज्मा डोनेट किया है। तो इससे क्या होता है, प्रोत्साहित होने का, एक महिला होकर अपने आप को आगे लाना, फैमिली के बीच में सबको, सिस्टम को। इससे जो हमारे केजरीवाल जी बार बार सबसे विनती कर रहे हैं कि लोग आगे आएँ, प्लाज्मा डोनेट करें। प्लाज्मा डोनेट वही व्यक्ति कर सकता है जो कोरोना से प्रेरित रहा हो, उसके बाद उसी पेशेंट का लिया जाता है प्लाज्मा, और फिर उसके बाद उसकी फैमिली से उसे प्रोत्साहित किया जाता है। एक बच्चा होकर उसने इतना बड़ा काम किया, तो हमने भी सोचा क्यों ना हमें भी मिलके सबको सम्मान करना चाहिए। हमारी रोहिणी विधानसभा के अंदर एक इतिहास बनाया इस मामले में। हमें RW के कम से कम 100 RW के लेटर हेड पर लिखकर, जैसे जैसे लेटर आते थे कि हमारी इस सोसाइटी को सैनिटाइज कराइए,
सूरज पार्क हुआ, राजा विहार हुआ, रजापुर गांव हुआ, नाहरपुर हुआ। हमारे 4 वार्ड हैं। 4 वार्डों के अंदर हमारे चारों प्रभारी हैं, जो वार्ड 57, वार्ड 58, 59, 60। तो चारों प्रभारियों के साथ मिलकर और हमने पूरी टीम बनाकर इस काम को किया और मुझे लगता है कि हमने 90 से 95% हम कवर कर चुके हैं कि हर जगह 2-2 बार 3-3 बार सैनिटाइज करा चुके हैं। सर, अगर बाई चांस अभी किसी को खाली आप रोहिणी विधानसभा ही देख रहे हैं या आसपास नहीं, देखो, जरूरत हो तो? नहीं, एक्चुअल में क्या है, रोहिणी विधान जितना अपना हम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा, 50,000 वोट मिले, हम थोड़े से मार्जिन से रह गए। जब ऐसी महामारी पूरे देश के अंदर फैली है, दिल्ली के अंदर फैली है, रोहिणी के अंदर फैली है, तो लोगों को ये ना लगे कि ठगा हुआ महसूस ना करें कि यार एक ऐसा कैंडिडेट आया था जिसको हमने इतनी, भाई देखो, हार जीत सिक्के के 2 पहलू हैं, एक जीतेगा एक हारेगा। तो हम कोशिश करके कि अब अभी तक हम 95% पूरी रोहिणी नहीं कवर कर पाए। मैं सीधी स्पष्ट बात बताऊं, हमारा लक्ष्य है कि हम घर तक एक बार, क्योंकि ये महामारी का टाइम है, हर घर तक पहुंच जाए कि कोई ये ना कहे कि यहाँ पर हमारी आम आदमी पार्टी की गाड़ी नहीं पहुंची। नहीं, इसके अलावा हमने अपना क्वारंटीन करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट बनाए। जैसे हमारे पास अपनी जो प्रॉपर्टी थी उनके अंदर, जैसे कि हमारा रजापुर है, सूरज पार्क है, नाहरपुर है, यहाँ पर किसी फैमिली में कोरोना हो गया तो उनके पास पूरी फैमिली को क्वारंटाइन करने के लिए स्पेस नहीं होता था। तो हमने ये मुहिम भी 2 से 3 महीने चलाई, पीछे काफ़ी ये भी रहा। अब साथ साथ ये चल ही रहा है अभी तो संघर्ष का टाइम है और सब मिलकर इसको संघर्ष कर रहे हैं। और आगे मुझे लगता है कि दिल्ली से और हिंदुस्तान से और रोहिणी से सबसे अच्छे रिजल्ट आपको रोहिणी से मिलेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर हम प्रॉपर सैनिटाइज करेंगे तो केस बढ़ेंगे नहीं, वो भी ख़त्म होंगे। और उसी का प्रभाव है कि ये बच्चों ने आज सैनिटाइजेशन के बाद ठीक हुए, कोरोना से जो पेशेंट थे वो ठीक हुए और उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया। और मुझे गर्व है कि रोहिणी विधानसभा के महिला ने, भूमिका कोहली ने, फर्स्ट लेडीज़ होने का गौरव प्राप्त किया जिसने प्लाज्मा डोनेट किया दिल्ली में। तो मैं पूरी कोजी सोसाइटी को, उनके माता पिता को, भूमिका कोहली को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दिल्ली सरकार की तरफ से और रोहिणी विधानसभा की तरफ से कि आपने हमारा, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अन्य लोगों से, जो बच्चे या बड़े कोरोना से पीड़ित हैं और वो ठीक हो रहे हैं, मैं उनसे भी एक बार आग्रह करूँगा कि आप भी इन बच्चों की तरह आगे आएँ, प्लाज्मा डोनेट करें, जिससे कि दूसरे और जो पीड़ित हैं उनका हम इलाज कर सकें। नामा जी का जो ये प्रोत्साहन बच्चों को मिला है बहुत ही सराहनीय है। इससे ये है कि आज की जो यंग जनरेशन है उनको प्रोत्साहन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो प्लाज्मा डोनेशन का है और आगे बढ़ के आएंगे बच्चे। उससे जितना भी है, जो आज महामारी फैली है ये किसी से छुपी नहीं है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए इलाज मिलने के लिए आसानी हो जाएगी। और बच्चों को जो प्रोत्साहन है, इवन इस दौरान हमारे राजकुमार जी वार्ड के इनके जो प्रभारी हैं, इन्होंने भी हमारी सोसाइटी को 2 घंटे के मोहलत में, हमने सुबह 10 बजे इनसे प्रार्थना की, एक निवेदन दिया कि सोसाइटी में सैनिटाइजेशन चाहिए। 2 घंटे के अंदर अंदर हमारी सोसाइटी में सैनिटाइजेशन काम हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनकी तरफ से प्रचार है और लोगों को सुविधा दी गई है। मैं इसके लिए इनका आभारी हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।